एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के पिछले 9 साल के रिकॉर्ड को यदि उठा करके देखा जाए तो मैं जिम्मेदारी के साथ में ये कह सकता हूं कि ईडी के द्वारा पीएमएलए में रजिस्टर्ड किए गए केसेस में 93% से भी ज्यादा कन्विक्शन हुआ है। 93.54% केसेस में कन्विक्शन अब तक हुआ है। शायद दुनिया के किसी भी एजेंसी के द्वारा किए गए कार्रवाई में कन्विक्शन की रेट जो है वो इस स्तर पर नहीं होगी। इसलिए ईडी पर दोषारोपण करके ईडी का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करना और ईडी की कार्रवाई का पॉलिटिसाइजेशन करने की कोशिश करना, मोर प्रिसाइजली आई शुड से, ये निश्चित रूप से एक स्वतंत्र ऐसी निरपेक्ष रूप से काम करने वाली एजेंसी पर अन्यथा प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उसकी साख को गिराने का कुत्सित षड्यंत्र है। मैं इसी क्रम में आगे आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ईडी ने जो कुल मिलाकर के अब तक जितने केसेस किए हैं, जो पिछले 9 साल के केसेस हैं, उन केसेस में अब तक जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अब तक जितने केसेस किए हैं उन 5,996 के 906 केसेस में से केवल 3% केसेस ही पॉलिटिकल लोगों जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं या उन्होंने पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम किया है, उनमें से केवल 5,900 केसेस में केवल 3% लोग ही ऐसे हैं। इसलिए इस तरह का निराधार आरोप मत देना कि ईडी केवल पॉलिटिकल इंटेंट से लेकर के पॉलिटिकल लोगों पर कार्रवाई करती है, यह सर्वथा आधारविहीन है। अशोक गहलोत साहब भ्रष्टाचार पर होने वाली कार्रवाई से इसलिए तिलमिलाए में कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे पैमानों को तोड़ दिया। और ये केवल यदि मैं यहां बैठ करके कहता तो शायद आप लोग ये कह सकते थे कि ये मैं राजनीतिक वक्तव्य दे रहा हूं। उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने, विधायकों ने विधानसभा पटल पर, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त मुख्यमंत्री के सलाहकार ने विधानसभा के पटल पर और उनकी पार्टी के मंत्रियों ने जनता के बीच में हजारों लोगों की उपस्थिति में इस तरह के वक्तव्य दिए कि हमारी सरकार इस सदी की भ्रष्टतम सरकार है, उसने भ्रष्टाचार के सारे पैमाने तोड़ दिए। जब उनकी पार्टी के नेता भी जिस बात को स्वीकार करते थे और जहां राजस्थान की आम जनता जिस विषय से जुड़ी हुई है, उस भ्रष्टाचार के विषय पर नकेल कसने के लिए, भ्रष्टाचारियों को उनके सही मुकाम पर पहुंचाने के लिए, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, प्रभावी कार्रवाई करने के लिए, भ्रष्टाचार से अर्जित धन को वापस वसूलने के लिए जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या कोई अन्य एजेंसी इस तरह की कार्रवाई करती है, उससे मेरा प्रश्न यह है कि गहलोत साहब और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों होता है। ये वही सचिन पायलट साहब थे जो आज दोनों गलबैयां डाल करके दोनों जो है साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का ऐसे वक्तव्य दे रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, कुछ दिन पहले इसी पेपर लीक के विषय को लेकर के टिप्पणी करते हुए उन्होंने अनशन भी किया था और उन्होंने अजमेर से लेकर के जयपुर तक की यात्रा भी निकाली थी। आज की इस कार्रवाई के बाद अशोक गहलोत साहब के द्वारा दिए गए वक्तव्य पर मैं चाहता हूं कि वो भी अपनी तरफ से कुछ टिप्पणी करें। इसी के साथ आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। देखिए, निश्चित रूप से पिछले वर्षों से निरंतर इस विषय को लेकर के जांच चल रही थी और उस जांच में पिछले दिनों में कुछ नए सूत्र ऐसे जांच करने वाली एजेंसीज को मिले हैं जिसके आधार पर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। किसी भी व्यक्ति को पूछताछ के लिए बुलाना अगर वो गैरकानूनी है तो मुझे लगता है कि फिर तो इस देश में कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। और मेरा प्रतिप्रश्न यह है, 4.5 साल से राजस्थान में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हुए विषय को लेकर के तमाम राजनीतिक बयानबाजी की जा रही थी और उस बयानबाजी की प्रतिक्रिया में हार करके मुझे मानहानि का केस भी करना पड़ा। 4.5 साल तक जांच करने के बाद में चुनाव से जो है चुनाव की घोषणा होने के बाद में 15 दिन पहले मुझे पहली बार सेक्शन 91 सीआरपीसी में नोटिस देकर के क्यों बुलाया गया? क्यों मुझे नोटिस देकर के पहली बार डॉक्यूमेंट मांगे गए? मेरे से 4.5 साल तक डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगे थे। अब 4.5 साल बाद पहली बार मुझे डॉक्यूमेंट क्यों मांगे गए? तो अपने गिरेबान में झांक करके उसके बाद में इस तरह के प्रश्न का खड़े करना चाहिए। पॉलमी साहा।
So this is the same reply which I have given, that my question is why in the other case, which he wants to alleviate me, your chief minister and the Congress party, उसमें 4.5 साल बाद में why they have given me notice to submit the papers which I have already submitted 4 years ago without any notice, by a suo moto representation in 2020 and 22, when I have submitted all that data and all relevant papers, then why he has given me notice to submit the papers? They might be, the inquiring agencies, they must be having some details, so they have given notice. Why they are afraid of this? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।